नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के खास इंपॉर्टेंट वीडियो में। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल, ट्रेडिंग कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी यदि शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं या फिर ट्रेड करने वाले हैं तो आपको ये जानना काफी ज्यादा जरूरी होता है। कई एक बार एक बड़े बड़े प्रॉफिट होल्डर जो शेयर मार्केट में काफी ज्यादा प्रॉफिट गेन करते हैं, आप सुनते होंगे वो डे ट्रेडिंग है, या फिर किसी किसी का सुनते होंगे एक स्विंग ट्रेडर ने इतना प्रॉफिट कमाया, या फिर सुनते होंगे पोजीशन ट्रेडर ने इतना प्रॉफिट कमाया। ये सारे सवाल आपके दिमाग में गूंजता है कि आखिर ये सब है क्या। तो आपको पता चलता है ये सब एक ट्रेडिंग के टाइप है। फिर आपके मन में ये सवाल होता है कि कितने प्रकार के ट्रेडिंग होते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं कि ट्रेडिंग कितने प्रकार के होते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरे तरीका से बताऊंगा ताकि आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। सिंपली दोस्तों अगर मैं बताऊं कि ट्रेडिंग 4 या 5 प्रकार के होते हैं, डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजीशन ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। दोस्तों इसमें कहीं से संशय नहीं है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन हम यहाँ पे एक शेयर मार्केट के बेसिक से यदि बात करें तो सबसे पहले टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। जाहिर सी बात है दोस्तों, आप अपने पैसा के बदौलत ही पैसा कमाते हैं और वही होता है इन्वेस्टमेंट। बहुत प्रकार के इन्वेस्टमेंट होते हैं। यहाँ पे टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हैं पैसे को, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं जैसे बिटकॉइन वगैरह का नाम आप सुने होंगे, या फिर बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड में, या फिर प्रॉपर्टी में, मनी मार्केट फंड में, रिटायरमेंट प्लान में एंड इंश्योरेंस में। सबकी एक बार चर्चा करें तो स्टॉक मार्केट में वही हुआ जो कि आप शेयर मार्केट बोल सकते हैं। क्रिप्टो, बिटकॉइन वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं। प्रॉपर्टी में आप कहीं घर और जमीन खरीद के इन्वेस्टमेंट करते हैं। बॉन्ड्स की बात करें तो ये एक आप खुद से लोन देते हैं। कंपनी या फिर सरकार को जब लोन की आवश्यकता होती है बॉन्ड्स जारी करता है और एक लॉट में लोगों से लोन लेता है, यानी कि आप एक लोन के तौर पे सरकार या कंपनी को पैसे देते हैं। वो एक बॉन्ड होता है, इतने समय में इतना इंटरेस्ट मिलेगा, फिर आपका कब पैसा मिलेगा वो सारे बॉन्ड्स में डिसाइड होते हैं। ये भी एक प्रकार का आपका इन्वेस्टमेंट है, यानी कि आप अपने पैसे से पैसे बनाते हैं इन सब माध्यमों से। और मनी मार्केट फंड्स की बात कर लें, ये एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड दैट इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म्स, ये एक आपको सिक्योर करने के लिए शॉर्ट टर्म्स के लिए ये एक म्यूचुअल फंड की तरह ही काम करता है। रिटायरमेंट प्लान की बात कर ले, पेंशन वगैरह प्रोवाइड करने वाली कई एक कंपनियां होती है जो कि आप किसी समय दर में पैसा उसमें थोड़ा थोड़ा करके जमा किए रहते हैं। जब आपका उम्र 50-60 से ऊपर हो जाता है तो आपको धीरे धीरे करके पैसे देती है, वो एक रिटायरमेंट प्लान हो गया, उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। म्यूचुअल फंड आप समझ सकते हैं, आपके पैसे को सिक्योरिटी के लिए शेयर मार्केट में ही खुद से हैंडल करके वो एक कंपनी आपके पैसे को बढ़ाती है, वो एक म्यूचुअल फंड हो गया। इंश्योरेंस पॉलिसी आपके हेल्थ, स्वास्थ्य, आपकी सुरक्षा के लिए ये सब काम करती है। इसमें आपको कुछ महीना या फिर ईयर बाय करके आपके पैसे लेती है। कुछ कंडीशन होते हैं आपकी क्या क्या सुरक्षा करेगी, किस किस पॉलिसी की भरपाइया करेगी, आपके पैसे देंगी, ये सब होते इंश्योरेंस पॉलिसी। ये सारे ही इन्वेस्टमेंट है। आप समझ गए आप पैसे को कैसे कैसे इन्वेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर चैप्टर शुरू करते हैं जो कि आपका क्वेश्चन है ट्रेडिंग, हाउ मेनी टाइप ऑफ ट्रेडिंग। इससे पहले एक और बात जान ले, टाइप ऑफ ट्रेडिंग सेगमेंट। जी हाँ दोस्तों, ट्रेडिंग सेगमेंट क्या होता है, जो कि आप नाम भी सुने होंगे। इक्विटी में ट्रेडिंग आप करते हैं, कमोडिटीज में करते हैं, डेरिवेटिव्स में करते हैं, फिर करेंसी में करते हैं। दोस्तों ये सारी बेसिक बातें आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। आप शेयर मार्केट में यदि एंट्री करते हैं तो समझ जाइए कि आप एक बेसिक जानकारी ले रहे हैं, आपको कहीं से आगे समझने में दिक्कत नहीं। टाइप ऑफ सेगमेंट में मैंने जो चर्चा किया, इक्विटी की बात कर ले तो द इंक्लूड शेयर ऑफ वेरियस कंपनी दैट आर ट्रेड इन द स्टॉक मार्केट। कई एक कंपनी होते हैं, एसबीआई, रिलायंस वगैरह जितने कंपनी होते हैं वो अपने शेयर को लिस्टेड करके और वो ट्रेड कराते हैं, वो एक इक्विटीज होते हैं। और इसका ट्रेडिंग मार्केट जो होता है एनएसई और बीएसई होता है, जहां पे आप इंट्राडे और डिलीवरी में ट्रेडिंग करते हैं। ये जनरली मैक्सिमम लोग करते हैं, आप ये सुने भी होंगे। बात करें कमोडिटी की, जी हाँ दोस्तों, सेम वैसे ही इन द कमोडिटी मार्केट फिजिकल सब्सटेंस इंक्लूड क्रूड, कॉपर, रबर, एनर्जी और गोल्ड कैन बी परचेज्ड एंड सोल्ड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कमोडिटी मार्केट में होता है कि आपको फिजिकल चीज का ट्रेड किया जाता है, जैसे कि आपको गोल्ड, रबर, कॉपर वगैरह का वो ट्रेड करके मतलब खरीद बिक्री वहां पे होते रहते हैं कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे। यानी कि आप जैसे फ्यूचर ऑप्शन का नाम सुनेंगे, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है, वैसे ही यहाँ पे फिजिकल चीज का कॉन्ट्रैक्ट के तौर ट्रेड किया जाता है, यानी कि बाय एंड सेल किया जाता है। इसके लिए अलग सा मार्केट है, जैसे एनएसई बीएसई इक्विटी के लिए है, वैसे ही एमसीएक्स एंड एनसीडीईएक्स होता है। इसका फुल फॉर्म बोले तो यहाँ पे दोनों की फुल फॉर्म की बात कर ले, जैसे इसके फुल फॉर्म होते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वैसे ही एमसीएक्स का होता है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, और एनसीडीईएक्स का फुल फॉर्म होता है नेशनल कमोडिटी एंड
डेरिवेटिव एक्सचेंज। यहाँ पे एक और होता है डेरिवेटिव्स का ट्रेडिंग जो होता है। एक फाइनली आप सुने होंगे डेरिवेटिव्स में मैं ट्रेडिंग करता हूँ। ये सब शब्द आपको सुनने को मिलता है आगे यदि आप लर्निंग करेंगे शेयर मार्केट में। तो डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एक ट्रेडिंग होता है, ये भी एनएसई बीएसई पे ही होता है। यहाँ पे फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेडिंग किया जाता है जो आप सुने होंगे। सिंपली करेंसी की बात कर ले तो ये एक के आपको 24/7 मार्केट चलता है इसका। ये क्या होता है, करेंसी इज चेंज इनटू अनदर एट मार्केट रेट्स इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक करेंसी का एक्सचेंज होता है, वो भी एक ट्रेडिंग होता है वहां पे भी। यहाँ पे ये फॉरेक्स मार्केट में इसका ट्रेडिंग होता है। दोस्तों यहाँ पे आप समझ गए कि सबसे पहले शुरुआत थी इसका समझने के लिए सेगमेंट ही होता है कि सबसे पहले इसके लिए एक सेगमेंट बेसिक होता है, यानी इक्विटीज में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, कमोडिटी में या फिर डेरिवेटिव एंड करेंसी में। अब आपको अकाउंट ओपन करना होता है, वहां पे भी इक्विटीज के लिए अकाउंट, कमोडिटीज के लिए, डेरिवेटिव, करेंसी सब के लिए अकाउंट होता है। कई एक प्लेटफॉर्म पे सारे का एक ही जगह अलाउ करके आपको मिल जाता है। अब चलिए नेक्स्ट में हम समझते हैं कि आपको ट्रेडिंग करने से पहले क्या करना होता है, अपना अकाउंट कैसे बनाना होता है। यहाँ पे तो दोस्तों आप समझ गए हैं, जैसे कि आपका सबका देख रेख करता है एक सेबी हो गया और ये सब मार्केट हो गया एनएसई और बीएसई। लेकिन आप ये हैं, ये पर्सन आपकी कनेक्शन डायरेक्ट यहाँ पे करने के लिए एक बीच में ब्रोकर होता है, जैसे ऑप स्टॉक्स हो गया, ग्रो हो गया, 5पैसा, बहुत सारे तरह के ब्रोकर होते हैं। उसमें आपकी अकाउंट ओपनिंग की जाती है और उसके थ्रू आपके इन सब मार्केट में एमसीएक्स वगैरह जो भी मार्केट है उसमें ट्रेडिंग होते रहता है। एक इस बीच वाले प्लेटफॉर्म के थ्रू आप कनेक्ट होते हैं। तो ये चीज आप समझ गए। अब नेक्स्ट में यहाँ पे समझे हाउ मेनी टाइप ऑफ ट्रेडिंग। अब आपके सवाल पे हम आ गए हैं। इतना कुछ बताना जरूरी था दोस्तों, क्योंकि एक बेसिक से जो आपको हम बता दिए, आपका कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होता है। आप आगे कोई भी चीज अगर लर्निंग करते हैं तो आपको इन शब्द से बोरिंग नहीं लगेगा और आपको इन शब्द से और भी लर्निंग करने में आसानी हो जाएगा। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग, और 5 टाइप भी होता है, डे ट्रेडिंग, पोजीशन ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग एंड स्कैल्पिंग। सबकी यदि एक एक करके मैं बात कर लूं, डे ट्रेडिंग बिटवीन मार्केट ओपन एंड क्लोज, यानी जैसे इक्विटी में मैंने बात किया था एक इंट्राडे और डिलीवरी ट्रेडिंग, तो डे ट्रेडिंग वही होता है, इंट्रा डे ट्रेडिंग होता है। इन डे यानी एक डे के अंदर आप जो ट्रेडिंग करते हैं, मार्केट जो 9:30 में इंडियन मार्केट ओपन होता है और 3:15 3:30 में जो क्लोज होता है, उस बीच की ट्रेडिंग को इंट्रा डे ट्रेडिंग होते हैं बोलते हैं। जब आप प्रोडक्ट बाई करेंगे वहां पे शेयर, तो ऑप्शन आता है कि आप इंट्रा डे या फिर डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो ये चीज तो आप समझ गए। ये क्या होता है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन, यानी कि ये इसलिए जरूरी है कि आप कौन से ट्रेडर में एक्सपर्ट होना चाहते हैं। कई लोग का जो स्ट्रेटजी होता है इन टाइप ऑफ ट्रेडिंग में बेस्ट हो जाता है, माने किसी एक में काफी बेस्ट हो जाता है और वो कहलाने लगते हैं उसी नाम से ट्रेडर। जैसे आपका यदि डे ट्रेडिंग में बेस्ट हो गया तो आप डे ट्रेडर कहलाने लगे, पोजीशन में तो पोजीशन, स्विंग में तो स्विंग ट्रेडर, ऐसे ही कहलाने लगते हैं लोग। तो अब सबको एक बार समझ जाते हैं डे ट्रेडिंग तो आप समझ गए। पोजीशन ट्रेडिंग क्या होता है, पोजीशन ट्रेडिंग जैसे इंट्राडे और डिलीवरी का बात किया, तो डिलीवरी में ये खासकर ट्रेडिंग होता है, यानी कि आप एक पोजीशन बनाते हैं लॉन्ग टर्म्स के लिए, अंडर ईयर, 1 साल के अंदर में ही आपका पोजीशन रहता है कि हमको 1 साल के अंदर में इसको इस पॉइंट पे जाके सेल कर देना है बेस्ड ऑन फंडामेंटल स्ट्रेटजी, यानी कि किसी शेयर के फंडामेंटल बेस पे आप ये ट्रेडिंग करते हैं कुछ लंबे समय के लिए। अब यहाँ पे बात करें दोस्तों स्विंग ट्रेडर, ये एक ग्राफ पे ट्रेडिंग किया जाता है। मान लीजिए आप कोई एक डे या फिर वीकली या फिर मंथली एक ग्राफ चार्ट सेट किए और उस पे आप एक मतलब मान लीजिए यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ और आपका स्ट्रेटजी कहता है अब यहाँ मार्केट गिरेगा, तो आप एक पोजीशन बनाते हैं, यानी अप से डाउन के लिए आप एक सेल का पोजीशन बना के और इसको सेल करते हैं, यानी स्विंग करते हैं। स्विंग शब्द से ही रूबरू है कि आप एक ग्राफ पे स्विंग कैसे करते हैं। यहाँ तक मार्केट यदि डाउनफॉल में आपको लगता है आप करेक्ट होगा, ऊपर की तरह जाएगा, फिर यहाँ से आप एक अपना पोजीशन लेके स्विंग करते हैं ऊपर के लिए, यहाँ पे आप सेल का पोजीशन बना लेते हैं। तो एक स्विंगिंग की तरह आप ग्राफ पे अप एंड डाउन पे जो एक डे बेसिस, वीकली या फिर मंथली बेसिस आप ये ट्रेडिंग करते हैं, ये होता है स्विंग ट्रेडिंग। यहाँ पे आपका स्टेप, यहाँ पे आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग दोस्तों, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यानी मिनट सेकेंड में आप जो ट्रेडिंग करते हैं वो होता है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। काफी ज्यादा क्विकली कंसंट्रेट लेवल ये ट्रेडिंग होता है। आप एक सेकेंड में शेयर को मतलब कुछ एक सेकेंड में खरीद बिक्री कर दिए, मिनट के अंदर में खरीद बिक्री कर दी, ये सब होता है। अब एक और सुने होंगे आप दोस्तों बीटीएसटी ट्रेडिंग, इससे का फुल फॉर्म बोले तो बाय टुडे सेल टुमारो। बस इतना ही से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, बाय टुडे सेल टुमारो, आज खरीदो कल बेचो, ये सब बीटीएसटी होता है। ये क्या होता है दोस्तों, आपके ट्रेडिंग करने के अंदाज को एक नाम दिया गया है। ये सब आप जो ट्रेडिंग करते हैं उस अंदाज का ही नाम है टाइप ऑफ ट्रेडिंग, कहने का मतलब यही है। और भी कुछ टाइप ऑफ ट्रेडिंग हो सकता है
इसमें, नो डाउट, क्योंकि आपका ट्रेडिंग का अंदाज यदि कुछ और इसमें मार्केट में आता है अंदाज, उसका भी कुछ नाम दिया जा सकता है। तो आपका कंसेप्ट तो यहाँ मैं जीरो से ही क्लियर कर दिया। आप इस पूरे पेज को यदि देखें, टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग से लेकर ट्रेडिंग में आकर टाइप ऑफ सेगमेंट के बारे में, उसके बाद में लास्ट फाइनलिस्ट टाइप ऑफ ट्रेडिंग। अब उम्मीद करते हैं कि आपका कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होता है दोस्तों, और ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। ऐसे ही किसी जरूरतमंद को आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करेंगे, नहीं पसंद आएगा तो डिसलाइक भी करेंगे, क्योंकि और आप अपनी राय कमेंट में जरूर देंगे, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है।